हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल करके आ चुकी है। ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को इन्होंने पेपर छपने के लिए दिया था जो ऑलरेडी यहाँ पर बदनाम था। कहने का मतलब है उस प्रिंटिंग प्रेस से ऑलरेडी कई सारे पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बाद भी बीपीएससी के द्वारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को ये काम दिया गया था कि आप पेपर को छापिए। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन शामिल हैं इससे रिलेटेड, साथ ही साथ 1 to 12 यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की एग्जामिनेशन डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपकी एग्जाम डेट कब होगी, चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी एज रिलैक्सेशन, भाषा अर्हता और सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इन तीनों को लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है क्योंकि हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है इन तीनों चीज़ों के लिए। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को मिला था प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। बीपीएससी के द्वारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को ये काम दिया गया था पेपर छापने का जो ऑलरेडी इन कामों के लिए बदनाम है, जहां से ऑलरेडी कई पेपर आपके लीक हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने इसको क्यों दिया। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए ये सारी अपडेट आपको ईओयू की टीम द्वारा जाँच की जा रही है और वहीं से ये सारे खुलासे हो रहे हैं। और ये भी आया है कि बीपीएससी के ही कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स 1 to 12 की एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ अब यही हैं कि चुनाव के बाद ही आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, ये आप जानते ही हैं। इसीलिए प्रिपरेशन अपने करते रहिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ सकती है। और पहले न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि 10 अप्रैल तक भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है। और अगर 10 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम में। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए और साथ ही साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप ये सब लगाना चाहते हैं, खुद को असेस करना चाहते हैं, तो अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। सिर्फ 2 दिन की सेल है फ्रेंड्स। होली स्पेशल सेल है 24 और 25 मार्च। इसके बाद इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी ये बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है PREP, तभी आपका प्राइस जो है लेस होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो बाई करेंगे तो ये आपका 1 साल की वैलिडिटी होगी इसमें। और अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करेंगे तो ये आपका 3 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। ठीक है, 1 साल वाला पास प्रो अभी आपको ओनली 307 रुपीज़ में मिल जाएगा और लाइफ टाइम वाला आपको 439 में मिल जाएगा। तो देखिए आपके लिए अभी अच्छा ये है कि आप 439 वाला लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर लीजिए क्योंकि अभी ये आपको बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोड यूज़ करेंगे PREP, तभी जाकर इसका प्राइस लेस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो पेपर लीक वाला मामला है इसमें प्रिंटिंग प्रेस तो शामिल था ही था और अभी इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि बीपीएससी भी इसमें शामिल है। तो चलिए इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले में जांच के दौरान कई परतें खुल रही हैं। रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से हुई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका मिला था वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। यानी कि ये चीज़ बीपीएससी को पता थी, उसके बाद भी इन्हीं को ये काम दिया गया, इसी प्रिंटिंग प्रेस को। देखिए यही नहीं, कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। तो देखिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी ये मालिक जो है जेल जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जांच कर रही है कि बीपीएससी ने पहले से बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रश्न पत्र की छपाई का काम क्यों दिया। आयोग को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी क्या? यह चूक किसके स्तर पर हुई है? इसमें कौन कौन शामिल हैं? ठीक है, फरार आरोपितों की तलाश कर रही है एसआईटी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम एसआईटी मामले में फरार चल रहे आरोपितों की भी तलाश कर रही है। इसके लिए शनिवार को भी कई स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच टीम ने हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए कांड के 2 आरोपियों शिवम और अनिकेत को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। इस पूछताछ में इकाई को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। इसको देखते हुए जल्द ही कुछ अन्य अभियुक्त को भी रिमांड पर लिया जा सकता है। तो देखिए TRE 3 हो गया आपका, TRE 2 हो गया। अब ये पूरा मामला आपका दोबारा से खुल रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि पेपर ये जो TRE 2 है ये भी पेपर लीक तो हुआ ही था, फर्जीवाड़ा इसमें हुआ ही था, ये आप जानते हैं फ्रेंड्स। कट ऑफ का हाई जाना और रिजल्ट से 2 दिन पहले भाषा अर्हता को समाप्त कर देना, एग्ज़ाम के दिन टाइमिंग चेंज कर देना। ऐसा आज तक आपने किस एग्ज़ाम में देखा है कि एग्ज़ाम के दिन आपकी टाइमिंग ही चेंज हो जा रही है?
तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अभी बहुत सारी छानबीन चल रही है। ये देखिए, आज के हर एक न्यूज़पेपर में आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 अन्य आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है और ये सारा काम आपका ईओयू की टीम के द्वारा किया जा रहा है फ्रेंड्स। और जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये लोग आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही अपडेट आई है कि जिनको पेपर छापने का ठेका मिला था वो ऑलरेडी, देखिए, कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। वो कोलकाता का ही प्रिंटिंग प्रेस था, ये इन्फॉर्मेशन तो पहले भी आ गई थी, लेकिन उस प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है, जो हेड है, वो ऑलरेडी एक बार जेल जा करके आ चुका है। जब बीपीएससी को ये बात पता थी कि वो एक बार जेल जाकर आ चुका है, तो फिर भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने के लिए क्यों दिया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अब बीपीएससी के ऊपर है। इसीलिए ईओयू की टीम अब बीपीएससी ऑफिस जाकर इनकी छानबीन करने वाली है। पूछताछ पूरी तरीके से जारी है और जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी ईओयू के द्वारा आपको दी जा रही है। और लगातार न्यूज़ 18 चैनल, अगर आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि सरकार और ईओयू से यही आग्रह करते हैं कि बीपीएससी के अंदर और बाहर जो भी करप्ट अधिकारी हैं उनकी जांच अच्छी तरह से हो। जब तक करप्ट अधिकारी अंदर बैठे रहेंगे तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, और सामान्य छात्र छात्राओं को कभी उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बात बड़ी सही बोली है कि टीआरई 2.0 की भी जाँच होनी चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट का समय क्यों चेंज किया गया? पूरे भारत में सभी जगह लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगर ट्रेन लेट हो जाता है तो कहाँ एग्ज़ाम का टाइम चेंज होता है? बीपीएससी टीआरई 2.0 परीक्षा का समय क्यों चेंज किया गया? ट्रेन लेट के कारण। सही बात है, ट्रेन लेट हो गई इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि एग्जामिनेशन की आप टाइमिंग ही चेंज कर दो। और टीआरई 2 की जाँच भी अभी कंटिन्यूसली चल रही है। ईओयू की टीम इसी काम में जुटी है। इसीलिए ईओयू की टीम ने फ्रेंड्स आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी था। उस टोल फ्री नंबर में आप कॉल करके बता सकते हैं अगर आपके पास कोई भी प्रूफ होते हैं तो, चाहे वो टीआरई 2.0 से रिलेटेड हो, चाहे टीआरई 1 से रिलेटेड हो, चाहे टीआरई 3 से रिलेटेड हो। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं और उनको प्रूफ भेज सकते हैं। किनको भेजना है? ईओयू की टीम को, क्योंकि वो टोल फ्री नंबर उन्होंने ही जारी किया है सभी के लिए। ठीक है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ मिल पाएँ और जो भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि एक बात बताइए, ये आप भी समझ सकते हैं, अगर बीपीएससी के अंदर या बाहर जो भी अधिकारी हैं अगर वो करप्ट नहीं हैं तो फिर उन्होंने उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने के लिए क्यों दिया? जब वो खुद करप्ट हैं तभी तो उन्होंने पेपर छापने को दिया। और आप जानते हैं 50 करोड़ की डीलिंग हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, जांच कंटिन्यूसली अभी जारी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है, एज रिलैक्सेशन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया और भाषा अर्हता हो गई, तो इन तीनों चीज़ों को लेकर अभी पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है और इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा आपको दी जा सकती है। और मेनली अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग थी और धरना प्रदर्शन भी चलाया था। और ये बात सही भी है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने टीआरई 3 का फॉर्म भरा था और पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो चुका है, सही बात है, अब उनकी एज जा चुकी है, अब वो क्या करेंगे? अब टीआरई 3 तो चुनाव के बाद होने वाला है, तब तक उनकी एज चली जाएगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, फिर वो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए पटना हाई कोर्ट में अभी याचिका दायर हुई है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुलाई 2024 के लिए, तो डेली इवनिंग 6 बजे आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगी। एंड क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं डेली इवनिंग 6 बजे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।